बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च है और दिन एतवार का बिलाखिर वो तारीखी जलसा हो गया जिसके बारे में बहुत बात हो रही थी। उस जलसे में यकीनन आप इमरान खान साहब की तकरीर सुन चुके होंगे और अगर आपने नहीं सुनी तो आप आखिरी 15 से 20 मिनट जो हैं वो ज़रूर सुने, क्योंकि आज के जलसे का सबसे बड़ा मकसद वो मैसेज कन्वे करना था पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को। उससे पहले जो गुफ्तगू थी वो पहले भी इमरान खान साहब कई मौके पर कर चुके हैं और ज़रा इस जलसे के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले तो इस जलसे ने साबित कर दिया कि इमरान खान इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी दोबारा बहुत ऊपर जा चुकी है। आम लोग आए, आम अवाम आए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके कारकुन आए बल्कि आम लोग भी आए और इस चीज़ ने यह साबित कर दिया कि ये जो समझा जाता था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है, लोग उनके बहुत ख़िलाफ़ हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और इस चीज़ ने आज इस तासुर को रद्द कर दिया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दूसरा यह है कि हर हवाले से एक कामयाब जलसा था। अगर आप पार्टिसिपेंट्स की बात करें, शुरका की बात करें, जितनी बड़ी तादाद में लोग आए, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो इस जलसे में आए और 4 करोड़ था, बड़े पुरजोश थे लोग और भरपूर शिरकत देखी गई। उसके बाद इमरान खान साहब की जो तकरीर का पहला हिस्सा था उसमें उन्होंने बताया कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली उनके लिए चैलेंजेस क्या क्या थे। उन्होंने चैलेंजेस बताए। उन्होंने फिर चैलेंजेस के बाद कहा कि जब हम उन चैलेंजेस के साथ निपटने के लिए हमने काम का आगाज़ किया तो फिर मुश्किलात क्या क्या आईं। कोविड का उन्होंने बताया, फिर ज़ाहिर है जो मुश्किलात आईं, चाहे वो पाकिस्तान और भारत के साथ जो मामला थे, फिर अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया की जंग हो, तो इमरान खान साहब ने मुश्किलात बताई और उसके बाद उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई कि इन 3.5 वर्षों में क्या क्या उन्होंने डिलीवर किया, क्या क्या काम उन्होंने किया, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, एहसास प्रोग्राम हो, कामयाब जवान प्रोग्राम हो, कामयाब किसान प्रोग्राम हो, बिलासुद कर्ज़े हों, पनागाहें हों, जितनी भी उनकी कारकर्दगी थी वो उन्होंने बताई। और साथ ही जो ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इक़दामात हैं, जो नए शहर आबाद करने के हवाले से है, तमाम वो चीज़ें जो उनकी हुकूमत के इनिशिएटिव से वो उन्होंने इनिशिएटिव्स बताए और डैम और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद उन्होंने फ्यूचर बताया कि फ्यूचर में किस तरफ जा रहे हैं, तो वो भी उन्होंने चीज़ें बताई। यानी एक पूरा एक वेल प्रिपेयर्ड उनका एक खिताब था जिसमें ज़ाहिर है उन्होंने बताया कि क्यों वो एक फलाई रियासत बनाना चाहते हैं, किस तरह बनाना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बताई। ये तमाम बातें कर फिर वो आए आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं, बैरूनी तौर पर जो उनके खिलाफ मामलात हो रहे हैं। और अगर आप मेरी इससे पहली 2 वीडियोस देखें और उनमें से एक वीडियो जिसमें मैंने आपके सामने रखा था विकीलीक्स वाला, वो जो केबल एक सामने आई थी विकीलीक्स ने जारी की थी, जिसमें अमेरिका की जो यहाँ पर सफ़ीर थी उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके और केबल भेजी थी अपने मुल्क में, जिसमें उन्होंने बताया था कि मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं, उनकी जमात ये कह रही है कि अमेरिका ही पाकिस्तान में बड़ा किरदार अदा करता है हुकूमतें बनाने और गिराने में, तो हम पे भी नजर करम करें। और साथ ही उसी में जब उन्होंने भेजा था तो उन्होंने लिखा था उनकी सफ़ीर ने कि मौलाना फजल रहमान के वोट बराए फ़रोख्त हैं, वो ख़ुद को किंग मेकर समझते हैं। फिर इसी तरह से चौधरी शुजात साहब की बुक का भी मैंने आपको हवाला दिया था कि चौधरी शुजात ने बताया कि 2008 के इलेक्शन से पहले जॉन कैरी और जो इस वक्त सदर हैं जो बाइडन, वो इस वक्त सेनेटर थे, इन्होंने पाकिस्तान में आकर क्या खेल खेला था। वो ये समझते हैं कि काफ लीग को हिराया गया था, पीछे रखा गया था और जो मौलाना ये मुस्लिम लीग नून को पंजाब दिलवाया गया और पीपल्स पार्टी को वफाक दिलवाया गया। तो यानी ये चीज़ें मौजूद हैं कि पाकिस्तान में कैसे हुकूमतें गिराई जाती रहीं, कैसे उनको बनाया जाता रहा और ये सारी चीज़ें। तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी तकरीर में उन्होंने आज आज़ाद खारजा पॉलिसी पर बात की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर बात की। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्वीट कर दिए हैं, वो दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, यकीनन आपने सुने होंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो लीडर होता है अगर वो बेगैरत हो तो फिर कौम जो है वो भी ज़ाहिर है कौम भी डिग्रेड होती है। गैरत जो हुक्मरान है वो गैरतमंद होना चाहिए और अगर हुक्मरान के पैसे बाहर पड़े होंगे तो वो गैरतमंद नहीं हो सकता, वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में फिर इस्तेमाल होगा। उनकी तकरीर का जो सबसे अहम हिस्सा था वो लिख कर लाए थे, इसलिए कि उन्होंने कहा कि एक ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म होने के उन्होंने सबूत दिया, उन्होंने लिख कर वो चीज़ें कहीं ताकि कोई ये जो सफारती मामलात होते हैं, खारजा पॉलिसी की चीज़ें होती हैं, इसमें एक एक लफ्ज़ बहुत अहम होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो दीगर ममालिक के साथ तल्लुकात हैं वो कंप्रोमाइज़ हों। तो लेकिन उन्होंने बताया और उन्होंने एक लेटर दिखाया कि तहरीरी सबूत उनके पास मौजूद है कि उनकी हुकूमत को किस तरह से हटाने की धमकी दी गई। इमरान खान साहब ने कहा है 3 माह पहले से उनके पास ये इतला थी, सबूत मौजूद हैं, ये कैसे उनकी हुकूमत को हटाने के हवाले से जो है वो साजिश की जा रही थी, बैरूनी पैसा, ये सारी चीज़ें कौन कौन इस्तेमाल हो रहा है। एक एक जुमला उनका बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं वो सारी चीज़ें इसलिए आपके सामने नहीं रख रहा क्योंकि वो रिपीट होंगी चीज़ें, क्योंकि आप सुन चुके होंगे तो आप कहेंगे कि वो तो हम चीज़ें सारी सुन चुके हैं।
लेकिन ये बहुत अहम था कि इमरान खान साहब ने इस तरह से मैसेज दिया कि इंटरनेशनल क़ुव्वतें जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत को हटाना चाहती हैं पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से। और उन्होंने कहा कि वो जो सबूत उनके पास मौजूद हैं, उन्होंने एक इशारा भी दिया कि अगर कोई भी आकर वो देखना चाहता है, ज़ाहिर है वो ज़िम्मेदारान को कह रहे थे, वो ऐसा नहीं है कि कोई आम पब्लिक में से कह रहे थे, कोई भी आकर देख ले, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि इमरान खान साहब को ये कहा गया था कि आप सरेंडर कर दें, आप खुद ही रिज़ाइन कर दें, आप फौरी इलेक्शन का अनाउंस कर दें। तो ये भी इमरान खान साहब ने इससे भी इनकार कर दिया है और आज इमरान खान साहब ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे, वो किसी तौर पर भी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनको जिस तरह से कहा गया कि शरीफ ख़ानदान को इन लोगों को NRO दे दें, इनको भी साथ शामिल कर लें, इनको भी इनके केसेस ख़त्म कर दें, इससे उन्होंने इनकार किया, सरेंडर करने से इनकार किया और भरपूर लड़ाई लड़ने का इमरान खान ने ऐलान किया है। और वाज़े उन्होंने इशारे दिए हैं कि उनको सब मालूम है कि कौन कौन क्या क्या खेल खेल रहा है, लेकिन वो मुल्की मफाद की खातिर वो इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं बयान कर रहे। तो इमरान खान साहब की तकरीर के ये पहलू थे और मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी किताब था। पाकिस्तान की तारीख़ जब ज़ाहिर लिखी जा रही होती है तो ये लिखा जाएगा कि किस तरह से इमरान खान जो हैं उन्होंने बैरूनी क़ुव्वतों के सामने और बैरूनी क़ुव्वतों के हाथों इस्तेमाल होने वाले पाकिस्तान के अंदर जो सहूलतकार हैं उनके सामने सरेंडर करने के बजाय वो डट गए, वो लड़ गए, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि पीछे नहीं हटूंगा, पाकिस्तान के मफाद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। और वो आखिरी दम तक लड़े और उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि उनकी हुकूमत रहती है रहे, जाती है जाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो आप सुनते हैं उन्होंने बड़ी आज भी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि मैं मेरी हुकूमत को जान भी जाती चली जाए लेकिन मैं इनको NRO नहीं दूँगा। पूरे एतमाद थे और उनको कोई खौफ नहीं है कि उनकी हुकूमत चली जाएगी और उसकी वजह वो ख़ुद बता चुके हैं कि मुझे इसलिए खौफ नहीं है कि मैं अपने घर में रहता हूँ, खर्चे अपने खुद चलाता हूँ और अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मुझे ना दे रखी हो। कोई इंसान मुझे क्या दे सकता है, ना मुझे किसी का खौफ है। तो इक़्तिदार से निकाला भी जाऊँगा तो मैंने कोई फैक्ट्री मिलें नहीं बनाई, मैंने करप्शन और लूट मार नहीं की, कोई मेरा पनामा स्कैंडल नहीं है, कोई मेरी लंदन में जायदादें नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे इस चीज़ का खौफ हो। लिहाजा मैं जो है इसीलिए वो फिर कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते। ये जिन लोगों के केसेस होते हैं, करप्शन की फ़ाइलें होती हैं, उनको एक फ़ाइल दिखा के उनको वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप मरीम नवाज़ साहिबा का देख लें, उनका जो एक क्लिप आया हुआ है कि जो उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और उन्होंने उसका जवाब देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अब आज की जो एक और डेवलपमेंट है वो ज़ाहिर है काफ लीग और मुस्लिम लीग नून की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उनकी जानिब से ये कहा गया कि कल दोबारा उनकी मुलाकात होगी और वो ये तासुर दे रहे हैं कि पीपल्स इनकी मुस्लिम लीग नून और काफ लीग की जो है वो आपस में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो इत्तेहाद हो रहा है और काफ लीग और इत्तेहादी जो हैं वो चले जाएंगे इनकी तरफ अपोजिशन की तरफ। और इस तरह से अदम एतमाद में जो मुनहरिफ अरकान हैं, जो ज़मीर फ़रोश हैं, उनके बगैर भी नंबर गेम पूरी हो जाएगी। लेकिन इमरान खान को आज आपने देख लिया, उनको बिल्कुल उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी कि उनको ये परेशानी हो कि जनाब उनकी हुकूमत जा रही है, पता नहीं क्या होगा। ज़ाहिर है जब उनके बच्चों ने आगे इक़्तिदार में नहीं आना, उन्होंने कोई करप्शन और लूट मार नहीं की, तो इसलिए उनको कोई परेशानी भी नहीं है। और उनको एक बात का ये अंदाज़ा है कि आज शाहज़ैन बुगटी के जाने के बाद अब ये टोटल 12 ग्रुप और जमातें हो जाएंगी जो कि हुकूमत बनाने की तरफ जाएंगी। तो 12 जमातें कैसे हुकूमत बनाएंगी, कैसे चलाएंगी, जितने इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, जितने इनके दरमियान मामलात हैं। अभी भी देखें काफ लीग का जो आ रहा था कि जनाब काफ लीग कह रही है कि 15 हमें सीटें दें, सीट एडजस्टमेंट करें। और अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून एक अजीबो गरीब, और ये आप देखेंगे कि इमरान खान को गिराने के लिए इस्तेमाल तो सब हो रहे हैं, बहुत से लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान को गिरा कर भी इनके हाथ में कुछ नहीं आना। वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने अगर 15 सीटें देनी हैं काफ लीग को, 10, 15, 20 सीटें उन्होंने देनी है तरीन ग्रुप को, कोई 7-8 उन्होंने सीटें देनी हैं अलीम खान के ग्रुप को, और साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी कहीं पे एडजस्ट करना है। पंजाब में थोड़ा सा उनको भी ज़ाहिर है उनको भी तो देना पड़ेगा ना, इतना वो डिलीवर कर रहे हैं, सिंध हुकूमत का पैसा वो खर्च कर रहे हैं, सरकारी ख़जाने से भी खर्च कर रहे हैं। ज़ाहिर है बाहर से जो आए हैं वो एक अलग है, लेकिन वो भी सरकारी वसाइल तो अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी तो अपना कुछ ना कुछ पंजाब से हिस्सा मांगेंगे। मौलाना साहब भी थोड़ा सा वो कहेंगे कि इक़्तिदार जो आपको मिल रहा है इसमें से कोई ज़कात निकालें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे आगे चल के इनकी लड़ाई होगी। ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना इनके पास कोई प्लान है, ना इनके पास कोई बात है। और महंगाई मार्च के नाम पर ये अवाम की महंगाई के नाम पर जो मार्च कर रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पर यही कह रहे हैं कि जनाब हम आकर और महंगाई ज़्यादा करेंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, एहसास प्रोग्राम बंद करेंगे, हेल्थ कार्ड बंद करेंगे। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अलबत्ता इस वक्त जो जंग है
वो इस बयानिए की है कि कौन अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा है, कौन पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहा है और कौन अमेरिका के पाँव में बैठा हुआ है और कौन उनकी चापलूसी कर रहा है, कौन उनकी तर्जमानी कर रहा है, कौन उनसे वफ़ादारी कर रहा है। तो ये सवाल है, पाकिस्तान से वफ़ादारी कौन कर रहा है और अमेरिका का वफ़ादार इस वक्त कौन है, तो वो कौम को नज़र आ रहा है। और इस चीज़ के ऊपर अपोजिशन कोई बात नहीं कर रही, ना तो ये कह रहे हैं कि नहीं हम भी आज़ाद खारजा पॉलिसी रखेंगे, ना वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, ना तो वो ये कह रहे हैं कि हम भी अड्डे नहीं देंगे, ना वो ये कह रहे हैं कि हम ड्रोन हुआ तो हम गिरा देंगे, क्योंकि इनका माजी ये बताता है कि ड्रोन होते रहे और ये खामोश रहे। तो बहरहाल अब देखते हैं, अब ज़ाहिर है आज 27 का जलसा भी हो गया और इमरान खान ने तादाद भी शो करा दी, पॉपुलैरिटी भी दिखा दी और आगे अपनी मतलब कौम को एक जो उनके खिलाफ आलमी साजिश हो रही है उससे भी आगाह कर दिया। तो अब कल से अब ज़ाहिर है दोबारा अब पार्लियामेंट के अंदर मामलात होंगे, इसमें पार्लियामेंट के साथ साथ इसमें भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी कल केस है। तो ये मामलात हैं, ये सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।